श्री राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए को। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेको। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सुबह जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त होता देख शीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री राम जो जयंत काग रूप धारण करके उनकी बल की परीक्षा लेने के लिए आया और उसने माँ जानकी के पैरों पर अपने चंचू का प्रहार किया जिससे रक्त की धारा चलने लगी। तब रघुनायक ने जिस कुशासन पर बैठे हुए थे उसी से दो सींग निकाल करके धनुष बाण बना करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठा कहा न ओही राखी को सकहीं राम कर द्रोही। किसी ने भी उसको शरण नहीं दिया। तब नारद जी मिले संत दया आ गई विकल देख करके जयंत को और कहा कि इधर उधर क्यों भागता सुरपति पुत्र जयंत। सुख चाहे तो जा पकड़ रघुवर चरण तुरंत। यह सुनते ही जयंत प्रभु श्री राम जी की शरण में आता है और आते ही राघव लालजू के उनके चरणों में जो है तो दंडवत प्रणाम करता है। आतुर सभय गहसी पद जाई। त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अब पश्चाताप हो रहा है जयंत को। प्रभु श्री राम जी के सीख धनुष सायक में इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा रुद्र भी उससे रक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ जयंत ने इसीलिए अतुलित बल कहा और अतुलित प्रभुताई। अतुलित प्रभुताई यानी कि किसी ने भी महाराज शरण नहीं दिया। सभी देवताओं ने समझा लेकिन मैं नहीं समझा। क्यों? मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं आपको जान नहीं पाया। पहले मैंने अपने किए हुए कर्म का फल पा चुका हूं। मुझे संसार पर कहीं भी शरण नहीं मिली। हे प्रभु अब आप रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ मैं तो आपके प्रभाव को देखने के लिए आया था। सो प्रभाव मुझे दिखाई दे गया।
जैसे ही सुने तो रघुनंदन मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि जयंत, जब तुम प्रभाव देखने आए थे और तुमने प्रभाव को देख लिया तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जयंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, पहली बार मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, सो मैंने वो प्रभाव देख लिया। अब दोबारा मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब पर कृपा करने वाले हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, आप पतित पावन हैं। मैं तो मंद बुद्धि हूं, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन आप संसार के दाता हैं, संसार के स्वामी हैं। तो बस यही अरदास है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से तो भव से पार हम लगेंगे कैसे किनारे। नाथ, मुझसे अपराध हुआ है और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब इधर रघुनंदन जो है कृपा करते हैं और केवल जयंत की एक आंख फोड़ करके उसको जीवन दान दे दिए। क्यों? क्योंकि भाई वह ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का अमोघ अस्त्र है, खाली नहीं जा सकता, उसकी मर्यादा भी रखनी है। लेकिन उसने जब भगवान की शरण ली तो उसके जीवन बच गए, उसका जीवन बच गया, प्राण बच गए। और यहाँ पर प्रभु ने बड़ा पावन चरित्र किया है, केवल पुष्प श्रृंगार ही नहीं, नाना प्रकार के चरित्र किए हैं। जिस भांति श्री राधा नाथ जी, श्री ठाकुर कृष्ण कन्हैया लाल जी का विहार स्थल वृंदावन है, उसी भांति श्री सीतानाथ जी भगवान का विहार स्थल प्रमोद वन है। अब यहाँ पर जब से अयोध्यावासी गए, अब स्थान तो पता चल गया, भगवान जहाँ रुके थे तो वहां से बराबर अयोध्या वासियों का आना जाना लगा रहता था। तब भगवान ने विचार किया कि अब स्थान बदलना ही उचित है। तब वहां से मुनियों से विदा लेकर के प्रभु आगे बढ़े और अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुनते ही अत्रि मुनि हर्षित होकर के दौड़ पड़े। राम जी भी आतुरता के साथ आगे बढ़े हैं और दंडवत करते ही मुनि जी उनको देखे दंडवत करते तो हृदय से लगा लिए, प्रेम से आंसुओं की धारा चलने लगी और राम लक्ष्मण दोनों से हृदय लग करके दोनों को अपने प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त किया है। सुंदर भगवान का, श्री राघव लालजू का पूजन किया है पाद्य अर्घ से। उसके बाद प्रार्थना किया है कि हे भक्त वत्सल, हे नाथ, आप सबको परम गति देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं आपको निरंतर भजता रहूं, बस यही आपसे मैं आशीर्वचन चाहता हूँ। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कहा कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहू तजय मति भोरी। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। विनती करके बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं, हे नाथ, आपके चरण कमलों को मेरी बुद्धि कभी त्याग ना करे। अच्छा प्रभु, जिसको बड़ा मान लेते हैं फिर उसके वरदान मांगने पर एवं मस्तु नहीं कहते, बस उनका मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ माता जानकी भी उनकी अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसुईया, सती अनुसुईया, उनसे मिलती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। माता अनुसुईया ने यहाँ पर माँ जानकी के स्वरूप को देख करके उनको दिव्य अलंकार वस्त्र आभूषण दिया है, क्योंकि अनुसुईया यह चंद्र की माता है और चंद्र से ही क्षत्रियों का प्रधान वंश चला है। सूर्य वंश और चंद्र वंश में कन्या का लेन देन भी होता है ना, एक दूसरे से विवाह है। तो अनुसुईया जी एक हिसाब से कुल वयोवृद्ध हैं, अतः उनकी प्रीति दान माँ जानकी को स्वीकार करना पड़ा।
अब इधर वह दिव्य वस्त्रों का प्रभाव था, दिव्य आभूषणों का, कि ना तो महाराज वह कभी मैले कुचैले होते थे और ना ही आभूषण कभी पुराने होते थे महाराज। ये उनकी विशेषता थी। और इसके बाद उन्होंने संसार के हित के कारण उपदेश दिया है माता अनुसुईया ने कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे देवी सीते, तुम्हारा तो नाम लेकर के पतिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगी संसार की स्त्रियां। तुम्हारे लिए कहना ही क्या, तुम तो पति को प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। लेकिन यह उपदेश संसार के हित के लिए है। यह सुनकर के माँ जानकी को विशेष सुख हुआ है और बड़े प्रेम के साथ उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया है। इधर राम जी अब आगे जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं अत्रि मुनि से। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे स्वामी, मैं किस प्रकार से आपको आज्ञा दूं, क्योंकि मैं तो आपका ही सेवक हूं और मैं रोक भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा है तो स्वामी के वचनों को भी पालन करना है। तो बार बार उनके आंखों से अश्रु की धारा चल रही है। लोचन जल बल बह पुलक शरीरा, ऐसी दशा हो गई, एकटक प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, मुनि ज्ञानी है, परंतु प्रभु राघव जी के स्वरूप को देख करके वह भी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। निर्झर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं ना जाई सो दशा बखानी। अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है और कहते हैं कि हे महाराज, मैंने जप तप साधन बहुत किया, लेकिन उस सुख के आगे यह आपका दर्शन का जो सुख मिल रहा है वह सुख कुछ नहीं। इसके बाद अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर के प्रभु आगे जाते हैं और सुंदर आगे आगे श्री राघव लाल जो हैं, बीच में मैया जानकी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। बाबा जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म, जीव, माया, तीनों का दर्शन। ब्रह्म का अनुसरण माया करती है और जीव माया का अनुसरण करता है। ब्रह्म जीवों में भेद नहीं है, माया बीच में आकर के भेद बताए हुए है। प्रभु श्री राम जी ने इसके बाद विराट का वध किया है और उसने तुरंत ही सुंदर रूप प्राप्त कर लिया और भगवान ने उसको अपने परम धाम को भेज दिया। यह विराट पूर्व जन्म में तुमरु गंधर्व था, कुबेर जी के श्राप के कारण राक्षस हुआ और आध्यात्मिक रामायण के अनुसार यह विद्याधर था और दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार यह राक्षस हुआ और भगवान ने आज इसको भी अपने वैकुंठ को भेज दिया। यह आज भी अत्रि आश्रम की दक्षिण ओर विराट कुंड के नाम से, जहां पर भगवान ने इसका उद्धार किया, वह स्थान है। इसके बाद भगवान अत्रि मुनि से मिलने के बाद श्रभंग मुनि के पास आए हैं। मुनि आए जहां, मुनि आए जहां, मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। श्री राघव जी भैया लक्ष्मण माता जानकी के साथ सरभंग मुनि पर आए हुए हैं और जैसे ही सरभंग मुनि ने देखा है, एकदम रोम रोम पुलकित तो हो गए। अच्छा, सरभंग मुनि कोई साधारण महात्मा नहीं है। इनको लेने के लिए देवराज इंद्र आए थे सशरीर अपना विमान लेकर के, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब पता चला कि राघव जी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाई। भक्त तो भगवान को ही चाहता है। मुनि की मृत्यु इच्छा के अधीन थी। मुनि ने प्रभु को बोलने भी न दिया, आप ही बोलते गए।
मुनि कहते हैं कि भगवान मुझे इंद्र लेने आए थे, लेकिन मैंने सुना कि राम जी आएंगे, तब से मैं निरंतर रात दिन आपकी ही बाट देखता रहता हूँ। लेकिन आज प्रभु आपको देख करके मेरा हृदय शीतल हो गया। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, मुझे दीन जान करके आपने जो कृपा किया, तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपकार है आपका। और दर्शन ना देते तो प्रतिज्ञा भंग होती। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है कि आप अपने भक्तों के अधीन हैं। हे राघव जी, अब इस दीन के कल्याण के लिए यहाँ ठहरिए। कब तक? बोले जब तक मैं शरीर को ना छोड़ दूं, त्याग दूं। यही विधि सर रची मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छोड़ी सब संगा। सभी शुभ कर्मों को श्री राम जी को अर्पण कर दिया श्रवण मुनि ने, और बदले में उन्होंने भक्ति का वरदान मांग लिया। मुनि जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने अध्रुव को देख करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया और सबको छोड़ करके चीता पर बैठ गए, क्योंकि विकारों के रहते भगवान हृदय पर वास नहीं करते। और भक्ति ही वह जल है जिससे हृदय के विकार नष्ट होते हैं। प्रेम भगत, प्रेम भक्ति, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। इस प्रकार कह करके सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया है सज्जनों, और श्री राम जी की कृपा से उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त कर लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद प्रभु राघव लाल जी आगे वन में चले हैं, तो एक जगह पर उन्होंने मुनियों का, ऋषियों का हड्डियों का पहाड़ देखा। तो आसपास जो संत महात्मा थे उनसे पूछा कि इतने बड़े ये नरकंकाल किसके हैं? मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। राक्षस लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर सब ऋषि मुनियों का भोजन करके और उनकी अस्थियों को यहाँ छोड़ गए। प्रभु यह सुनते ही कि यह मेरे भक्तों जो मुझे भजने वाले हैं उनके अस्थियों का पहाड़ है, आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। करुणा के सागर प्रभु ने राक्षसों के अपराध का पर्याप्त प्रमाण उनको मिल गया है, इसलिए अब दंड विधान की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया और बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा किया है। निशिचरहीन करहूं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस संसार को, इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। अब आप लोग निसंदेह हो जाइए, निडर हो जाइए। अब इसके बाद भगवान सुंदर सुतीक्षण मुनि के पास जाएंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनंदन राम जी की जय, माँ जानकी जी की जय। ठीक है, चौपाई सुना दें। इंदु पराशर जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलकहि कहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जस अप जस विधि हाथ। सोचनीय नहीं कौशल राऊं, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊं। एक एक ही आक यही मन माही, प्रात काल चले हो प्रभु पाही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नीरज जी।